निकलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी ले, परिश्रम करे कोई कितना भी ले, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं। कितना भी कोई परिश्रम करे, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक वो कार्य होता नहीं है पूरा। भगवान को पाने के लिए विश्वामित्र जी यहाँ गृहस्थों के पास में आए, और बल्कि गृहस्थ लोग जाते हैं जंगल में भगवान को पाने के लिए, लेकिन विश्वामित्र जी आए भगवान को पाने के लिए। कहा विश्वामित्र जी ने कि हमें आपके 2 पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण। अब दशरथ जी ने कहा कि आपको पुत्रों का क्या करना है? कहा कि हम यज्ञ करवाते हैं और हमारा यज्ञ सफल नहीं होता है, क्या करें? हवन करते हैं, कुछ भी सफल नहीं होता है राक्षसों के कारण। कहा कि हम सेनापति भिजवा दें यहाँ से बहुत सारे, हम चलें कहो तो साथ में, लेकिन आपको पुत्र नहीं देने वाले हैं, क्योंकि 4 पुत्र मैंने चौथेपन में पाए हैं, बड़े दुखों के साथ हुए हैं, इसीलिए आपको हम पुत्र नहीं देंगे। और विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? कहा ना ही बतियाला आपन गुरु से बतियाला हे रघुवंशी लाला, ना ही बतियाला आपन गुरु से बतियाला हो रघुवंशी लाला। कहा कि आप मुझसे बातें ना ज्यादा लड़ाओ और आप सीधे हमें राम लक्ष्मण को दे दीजिए, क्योंकि हो रघुवंशी लाला, हो रघुवंशी लाला। और ये ना ही बतियाला आपन गुरु से बतियाला हो रघुवंशी लाला। हो रघुवंशी लाला। और आप अपने कुल की कीर्ति गमा रहे हो, आप सीधा सीधा दे दो हमको राम लक्ष्मण जी को। काहे होठों के बचनवा, काहे करेला बहनवा, ये तो के बचनवा काहे करेला बहनवा हो रघुवंशी लाला। जय हो। और आप हमको देकर तो देखो, आपके घर बसा देंगे हम, आपके घर में बहू ला देंगे, लेकिन आप मुझे राम लक्ष्मण जी को दे दीजिए। आपको नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पार करने वाले को नहीं, तारने वाले को लेने आया हूँ, इसीलिए आप मुझे राम लक्ष्मण जी को दे दीजिए। और दशरथ जी कहते हैं किलो राजपाट संपत्ति सोना, ए देना भी दुश्वार नहीं। किलो राजपाट संपत्ति सोना, ए देना भी दुश्वार नहीं। और आज्ञा हो तो स्वयं चलूं, इसमें भी कोई इंकार नहीं। लेकिन मैं राम लक्ष्मण को नहीं दे सकती। और जब कहा कि आपके घर में बहुएं ला देंगे, लेकिन फिर जब
इतना कुछ किया तो फिर दशरथ जी को कहना ही पड़ा कि ठीक है ले जाइए। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को ले जाते और पहुंचे। विश्वामित्र जी के यज्ञ सफल होने लगे। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी को मार दिया, एक ही बाण में सिर्फ, और यज्ञ होने लगे। एक दिन भगवान श्री राम जी मिथिला में जाते हैं भ्रमण करने के लिए, गुरु जी से आज्ञा पाकर। और जब भ्रमण किया तो वहां जो सखियां थी ऊपर देख रही थी कि ये है कौन दो राजकुमार। उन्होंने एक दूसरे से वार्तालाप किया कि है कौन ये दो राजकुमार। तो वो कहने लगी, कहा इनकी कौन कहे हम इनको, आप तो कह रही हो इनकी जानने की, इनकी कौन कहे, इनके बाप तक को जानते हैं। पिताजी को बोले, हाँ पिताजी को। कौन है इनके पिताजी? कहा इनके पिताजी हैं दशरथ। अब जो ही कहा कि दशरथ है तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये है कौन जो हमारे पिताजी का सीधा सीधा नाम ले रही है, और हमारे पिताजी तो उनका कोई सीधा सीधा नाम नहीं लेता है, मर्यादा से लेता है। लेकिन देखो ये तो कह रही है दशरथ जी के पुत्र है, चक्रवर्ती सम्राट हमारा दशरथ जी हैं, जिनका नाम सीधा सीधा ले रही हैं। एक बार हम सर उठा करके ऊपर जरूर देखना चाहते हैं कि ये कौन है। तो उसने कहा इनकी कौन कहे, हम इनके पिताजी को भी जानते हैं। कहा ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरहालन के कलजोटा। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बाल मरहालन के कलजोटा। ये दोनों महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और हमारी यज्ञ रक्षा करने के लिए इन्हें मांग कर लाया गया है। जब कहा दशरथ जी के पुत्र हैं तो दूसरी सखी ने कहा कि जिस साथ में गोरे राजकुमार है इनका क्या नाम है, लीजिए कौन है वो। कहा इनका नाम है लक्ष्मण। कहा ये गोरे गोरे जा रही ये कौन है। कहा कि लक्ष्मण नाम राम लगो भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लगो भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। राम सिया राम जय जय राम। और कहा कि बड़े भैया ये कारे कारे दिख रहे हैं, ये इनकी मैया का क्या नाम है। तो कहा हो कौशल्या सुख सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। कहा इनका नाम है राम जी, इनकी मैया का नाम है कौशल्या और उनकी मैया का नाम है सुमित्रा, जो गोरे राजकुमार है। एक बेर जाचत ही जाचक अजाचक हो तो कौन जाचे, फिर जाचक जन जाको है, भाग जगो ताको जो शरण है तो ताको, सुबह सुहस पता को लहरात नित ताको है, भक्त जन अभिराम करुणा धाम जाको, नाम लेके बात जात वीर बारित को नाको है, पालक प्रजा को राजेश जो दया को, सिंधु तारक शिला को, सुकुमार कौशला को है। कौशल्या नंदवल श्री राम जी, कौशल्या जी की मैया का नाम है, दशरथ जी के पिताजी का नाम है। जा रहे थे, अब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। कहा भैया आप बुरा माने या भला मानो, एक बार जरूर ऊपर देखें कि है कौन है जो हमारे पिताजी का भी नाम जानती है और पूरे खानदान का नाम जानती है, तो मैयाओं का भी नाम जानती है। और यह भी कह रहे हैं कि इनकी मैया का नाम सुमित्रा, इनकी मैया का नाम कौशल्या। एक बार भैया हम जरूर ऊपर देखें कि है कौन।
राम जी ने कहा नहीं, चुपचाप सीधे चले चलो, सिर उठा करके बिल्कुल भी नहीं देखना। कहा ये मिथिला है, मिथिला में सिर उठाने की नहीं सिर झुकाने की महिमा है, इसीलिए चुपचाप सीधे चले चलो। और वो सखियां ऊपर से कह रही हैं कि राजकुमार तू ऊपर देखते ही नहीं है, हमको तो ऐसे लग रहे हैं कहीं बहरे ना हो। अब बहरा किन्हें कहा जा रहा है? जो सुनई बनो काना। दूसरी सखी बोली, कहा बहरे नहीं, हमको तो गूंगे भी लगते हैं। कहा गूंगा? देखो भगवान को गूंगा बोल रही हैं सखियां, लेकिन राम जी नहीं देख रहे हैं ऊपर। बिन वाणी बक्ता बर जो, राम जी ने नहीं देखा ऊपर, भगवान को गूंगा बना दिया। अब पुष्प बरसाने लगे ऊपर से, पुष्प बरसाने लगे, क्योंकि भगवान देखे ऊपर, लेकिन राम जी देखते नहीं हैं। और पुष्प बरसाकर उन्होंने यह संकेत कर दिया कि राम जी पुष्प वाटिका में आना, पुष्प वाटिका में आना, यह संकेत कर दिया। अब देखो बहुत समय हो चुका था, तो राम जी गुरु जी के पास जाते हैं। गुरु जी के पास पहुंचे और सुबह प्रातः काल जागते हैं, प्रातः काल जागते हैं और फिर कहाँ जाते हैं? पुष्प तोड़ने के लिए, गुरु जी की आज्ञा पाकर। समय मिला तो गुरु जी से आज्ञा पाई और पुष्प बदल में जाते हैं पुष्प तोड़ने के लिए। अब वहां पे पहुंचे तो जो पुष्प का वो माली होता है, उनसे कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो पुष्प तोड़ लें हम। राम जी इधर उधर देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या देख रहे हो तुम इधर उधर? कहा हम ये देख रहे हैं कि कोई दिख जाए जिसको पूछ करके हम पुष्प तोड़ लें। अब देखो हमारे राम जी कितने सरल हैं कि बिना पूछे पुष्प तक नहीं तोड़ते हैं। और हम कहो कि भगवान अगर किसी की चोरी करना हो तो पुष्प तो बहुत दूर है, ताला तोड़ते हैं, बाहर का सिरा तिजोरी का भी ताला तोड़ डालते हैं। लेकिन राम जी चारों तरफ देख रहे हैं कि कोई दिख जाए जिन्हें पूछ करके पुष्प तोड़ ले। राम जी ने कहा माली से, भैया आपकी कृपा हो तो पुष्प तोड़ ले हम बगिया में जाकर के। माली बोला सरकार पुष्प तोड़ने की तो बहुत दूर बात है, हम आपको बगिया में जाने तक नहीं देंगे। कहा क्यों नहीं जाने दोगे? कहा ये बगिया बीच जान न दई है, ए राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। राम जी ने कहा आपकी इस भव्य भावना का स्वागत हो, लेकिन गुरु जी की सेवा तो हम अपने हाथों से ही करेंगे, बगिया में क्यों नहीं जाने दे रहे हो हमें? तो माली बोला सरकार आपके चरण बड़े कोमल हैं, तो वो बगिया में जो पुष्पों की जो पाखुड़ियां डली हुई होती हैं तो वो पखुड़ी आपके पैरों में चुभ जाएंगी। कहा कोमल चरण, कोमल चरण कमल बिन पनहि, कमल बिना पनहि। आपके चरण बड़ी कोमल है प्रभु, पाखुरी पायन गड़ जई है, ये राम जी बिनती सुनो, पाखुरी पायन गड़ जई है, राम जी बिनती सुनो। ये बगिया बिच हो, 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 बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो, राम जी बिनती सुनो। कहा
जाएंगी पाखुड़ियां, आपको हम नहीं जाने देंगे। पुष्प तोड़ करके हम ले आएंगे, लेकिन आपको बगिया में नहीं जाने देंगे। कहा, राम जी ने कहने लगे कि आप कुछ भी करो, लेकिन पुष्प तो अपने हाथों से ही तोड़ेंगे। कटका कीड़ मार के भी क्यों ना हो तो भी हम जाएंगे। बोले तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है? बोले हमको भी दिक्कत है। कहा कौन सी दिक्कत है? कहा ये दिक्कत है कि तजी तजी सुमाने मधुक मति बारे, मधुक मति बारे। ए भोरे फूलों पर मडराना छोड़ दे। तजी तजी सुमान मधुक मति बारे। बोले कहाँ जाएंगे? कहाँ मुख पंकज पे मड़ रही है राम जी विनती सुनो। मुख पंकज पे मड़ रही है राम जी विनती सुनो। ये बगिया बीच जानना दई है राम जी विनती सुनो। कहा तुम्हें क्या दिक्कत है ये बताओ। कहा चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, उड़ गई शिला। आपके चरण स्पर्श से शिला नारी बनकर के उड़ गई है। लक्ष्मण जी ने कहा ये खबर यहाँ तक भी आ गई, यहाँ तक आ गई ये खबर। औरों के लिए अपराध समस्या होता है, पर हमारे राम जी के लिए उद्धार ही समस्या हो गया है। अहिल्या जी का उद्धार किया था और आप कह रहे हो कि चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। जब चरण छुआने से शिला उड़ गई तो प्रभु आपके जो चरण हैं वो हमारे पुष्पों में पड़ेंगे तो प्रभु वो शिलाएं बन जाएंगी। इसीलिए आपको बगिया में नहीं जाने देंगे। राम जी ने कहा कुछ भी करो, लेकिन बगिया में तो हम जाएंगे। अब दोनों भाई आपस में वार्तालाप करने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या करें, यहाँ तो अच्छे फंस गए हम दोनों। ये बगिया में नहीं जाने दे रही है, पुष्प कैसे तोड़ेंगे हम। राम जी ने कहा रुको हम सोचते हैं कोई अगर उपाय हो। तो राम जी ने माली से कहा अब आप ही बताओ, ऐसा उपाय बताओ जिसमें कोई संभावना ना आवे। तो कहा ये उपाय है। बोले क्या? कि जब बोलूंगे सियाजू की जय, आप श्री जानकी जी की जय बोलिए। जब बोलूंगे सियाजू की जय, सियाजू की जय। ओ प्रभु, हाँ प्रभु तब ही प्रवेशन वही है राम जी विनती सुनो। प्रभु तब ही प्रवेशन वही है राम जी विनती सुनो। जानकी जी की जय बोले। अब राम जी मुस्कुरा करके लक्ष्मण जी की तरफ देखने लगे। कहा कि हम श्री जानकी जी की जय बोलेंगे, जानकी जी की हम जय बोलेंगे, अटपटा नहीं लगेगा हमें बोलने में। लक्ष्मण जी ने कहा कोई अटपटा नहीं लगेगा बोलने में, मन में तो रोज बोलते रहते हैं, आज बाहर से भी बोल दीजिए जानकी जी की जय। श्री जानकी जी की जय कैसे बोले हम? कहा बोल दीजिए प्रभु, कम से कम पुष्प तो तोड़ लेंगे, यहाँ पर कोई सुन रहा है। कहा जय बोल दीजिए प्रभु। बहे सत्य बंधु दो सुने बतियां, दो सुने बतियां। दोनों भाई आपस में बातें कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बोल दीजिए जय बोलने में क्या चला जाएगा आपका। कहा हम कैसे बोले श्री जानकी जी की जय, और हम श्री जानकी जी की जय बोले, हमारी सब कोई जय बोलता है, हम श्री जानकी जी की जय बोलेंगे। कहा तभी प्रवेश कर पाएंगे जब श्री जानकी जी की जय बोलेंगे आप, वरना नहीं जा पाएंगे।
और जैसे ही जय बोला भगवान श्री राम जी ने तो पुष्प तोड़ने लगे और उसी समय सियाजू का आगमन हुआ। शोभा निरख सुहावन पावन, अरे नैनन लगती भली, ए गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक क्या हो? शोभा निरख सुहावन पावन, नैनन लगती भली, गौरी ओ गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली, गौरी ओ गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। उसी समय सियाजी का आगमन हुआ। भवानी माता पूजन के लिए पधारी हैं और इधर श्री राम जी पुष्प तोड़ रहे हैं और उनमें से एक सखी पूजा में शामिल नहीं है। वो सखी गई बगिया देखने के लिए और उसे भगवान के दर्शन पहले हो गए। अब देखो, जो पूजा में शामिल नहीं है उसको भगवान पहले मिल गए और जो पूजा में शामिल है उनको भगवान बाद में मिले। अब देखो, इसका अर्थ है नहीं है कि हम भी पूजा बंद कर दें। इसका अर्थ इतना ही है कि भगवान साधन संपन्न को बाद में मिलते हैं और साधनहीन को भगवान पहले मिल जाते हैं। वो सखी गई बगीचा घूमने के लिए, उसको भगवान पहले मिल गए। जो ही भगवान को देखा तो सुधी नहीं रही, भगवान में बिल्कुल खो गई है। भगवान जिसे मिल गए हो तो उसका तो कहना ही क्या। और जब सखियों के पास आई तो सबने पूछा कि जिन्हें देखा वो कैसे हैं, बता नहीं सकती। गिरा अर्थ जल बीज सम कहिए तभी नाभि, जिन्हें देखा वो कैसे हैं। वो सखी कहने लगी कि हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गौर सावरे सलोना, हम पे चलाए दियो टोना, हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गौर सावरे सलोना, चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना, किशोर गौर सावरे सलोना। जय हो, जय श्री राधे। और वो सखी कह रही है कि राम लखन को फूल बगिया में देखो, बगिया में देखो, फूल बगिया में देखो। ओ बगिया में देखो, फूल बगिया में और देखो। कैसे देखा? अरे हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सावरे सलोना, वे जलाए दियो टोना, किशोर गौर सावरे सलोना। जय हो, जय हो। और वो सखी कह रही है कि जब मैंने राम जी को देखा तो मुझे सुधी नहीं रही। अब जो भगवान देख ले, जिनको भगवान मिल जाए तो उसका तो कहना ही क्या। अरे राम जी को देख मैंने घूंघट कीन्हो, ओ राम जी को देख मैंने घूंघट कीन्हो, अरे घूंघट कीन्हो, हाँ घूंघट कीन्हो। घूंघट कीन्हो, हाँ घूंघट कीन्हो। राम जी को देखा तो घूंघट कर लिया। जैसे आजकल की माताएं हैं तो वो अपने से कोई बड़ा हो तो घूंघट कर लेती हैं, पर फिर भी अगर कोई आए तो घूंघट करके थोड़ा सा कोना खला रहने देती हैं कि दिख जाए। ऐसे ही वो सखी देख रही थी घूंघट डाल के भगवान को। घूंघट तो किया पर थोड़ा खुला रहा कोना, पर थोड़ा खुला रहा कोना, किशोर गौर सावरे सलोना।
वो सखी से पूछा कि जिनको देखा वो कैसे हैं। अब कहा श्री जानकी जी भी जाती है राम जी को देखने के लिए। इधर भवानी